हेलो बच्चों, हाउ आर यू। हमने बहुत से क्या क्लास कर लिया। आज जो क्लास हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं दैट इज कोलोइडल स्टेट ऑफ सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री का ये एक सेगमेंट है कोलोइडल स्टेट। ये कोलोइडल स्टेट क्या है, इसको शुरू करने से पहले मैं आपको 3 एग्जाम्पल देता हूं। 3 एग्जाम्पल क्या, मान लीजिए आप 3 कांच का पॉट ले रखे हैं या वेसल ले रखे हैं। इट इज मेड अप ऑफ अ ग्लास। समझ गए आप, ये तीनों ग्लास का मेड है। ये भी ग्लास, ये भी ग्लास, ये भी ग्लास। इसमें आपने क्या किया है, NaCl प्लस वाटर, पानी में नमक आपने डाला हुआ है और इसमें क्या ले रखे हैं आपने, गम, जो आप गोंद लगाते हैं ना चिपकाने के लिए, चिपकाने के जो लगाते हैं गम, उसको ले रखें। और इसमें क्या ले रखे हैं आप, जो बिल्कुल आपका पानी में मोटा रेत हो या बिल्कुल दूसरा सब्सटेंस हो जो बिल्कुल अनडिजल्व्ड है, उसमें आपने लिखे वाटर। दैट इज यू कैन टेल दैट मड वाटर विथ वेरी हेवी पार्टिकल्स। ये गम का सोल्यूशन आपने ले रखा है और ये सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन ले रखा है। तो आप ये तीनों में क्या फर्क आप देखेंगे, आप ये तीनों में क्या फर्क देखेंगे। ये NaCl वाटर सोल्यूशन है, ये आप देखेंगे ये बिल्कुल क्या हो रहा है, ये बिल्कुल होमोजेनियस, ये बिल्कुल होमोजेनियस, यानी ये इसमें NaCl जो Na प्लस आयन और Cl माइनस आयन है वो कहाँ पर क्या है आपको कुछ दिखेगा नहीं। दैट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट। तो NaCl बिल्कुल होमोजेनियस है। अगर गम देखेंगे आप, गम का सोल्यूशन देखेंगे जो गोंद लगा रहे हैं आप, अगर गम का सोल्यूशन देखेंगे तो देखेंगे आप उसमें आपको ऐसा नहीं लगेगा, थोड़ा सा फर्क लगेगा आपको, क्योंकि उसमें जो पार्टिकल्स होंगे वो थोड़ा बड़ा बड़ा होंगे। वो पार्टिकल्स तो आपको दिखेंगे नहीं, लेकिन वैसा ही नहीं होगा। और ये वाला आपको देखेंगे, इसमें क्या होगा, ये जो इसमें बड़ा बड़ा क्या है, रेत है या और कुछ एलिमेंट्स है या और कुछ मेटल्स हैं, ये बिल्कुल आपको खाली आंख में दिखा जाएगा। और दूसरा बात है, अगर आप इसको पैचमेंट फिल्टर पेपर लेते हैं, पैचमेंट मेम्ब्रेन लेते हैं, तो मेम्ब्रेन में ये बिल्कुल क्या होगा, पास आउट हो जाएगा। अगर हम इसको फिल्टर करते हैं, this NaCl solution will totally filtered by parchment paper और membrane। और ये लेकिन गम क्या होगा, ये parchment paper से हो नहीं पाएगा। That cannot be filtered by the parchment paper, और ये बिल्कुल ही नहीं होगा। तो ये जो फिनोमेनन तीनों, यानी बिटवीन दिस गम सोल्यूशन एंड दिस सोडियम क्लोराइड और शुगर सोल्यूशन, ये आज से यानी 1851 सदी में साइंटिस्ट थॉमस ग्राम ने पहले इसको ऑब्जर्व किया था। क्या इनका नाम था, थॉमस ग्राम। 1851 में उन्होंने देखा था जो सॉल्यूशन फ्रॉम शुगर एंड NaCl, दिस सॉल्यूशन कैन बी फिल्टर्ड बाय द हेल्प ऑफ दिस पार्चमेंट मेम्ब्रेन, बट दिस सॉल्यूशन ऑफ गम, द सॉल्यूशन ऑफ गम और स्टार्च। स्टार्च क्या है, जो हम चावल का बनाते हैं, जो चावल का पानी निकलता है चावल बनने के बाद, वो स्टार्च का एक एग्जाम्पल है। वो स्टार्च क्या है, इसके पार्चमेंट मेम्ब्रेन से पार्चमेंट मेम्ब्रेन से क्या होता है, फिल्टर नहीं होता है। वो पहले ऑब्जर्व किए थे, तो उन्होंने इसके ऊपर पहले ऑब्जर्व किया था और इसको बोले थे ये जो सोल्यूशन, दिस इज नोन एज ट्रू सोल्यूशन। इसको क्या कहते हैं, ट्रू सोल्यूशन। और इसको कहते हैं क्रिस्टलॉइड। क्या कहते हैं, क्रिस्टलॉइड।
और ये जो पास नहीं हो पाए इनको बोलते हैं कॉलोइडल सॉल्यूशन। और इसमें जो हम डाले इसको बोलते हैं कॉलोइड्स, यानी जो पार्टिकल्स हमने डाला है, कौन सा पार्टिकल डाला है, गम पार्टिकल हो सकता है या स्टार्च पार्टिकल हो सकता है। इसमें कौन सा पार्टिकल डाले हैं, क्रिस्टलोइड में NaCl हो सकता है या सुगर हो सकता है, समझ गए। और कॉलोइड्स में क्या डाले हमने, गम हो सकता है या स्टार्च भी हो सकता है, आप समझ रहे हैं। और ये जो हमने ले रखा है इसको बोलते हैं सस्पेंशन। क्या बोलते हैं इसको, सस्पेंशन। इसमें बिल्कुल क्या होगा, जो पार्टिकल्स है, मान लीजिए सैंड पार्टिकल हम बोल रहे हैं, सैंड पार्टिकल्स विथ बिग साइज और बिगर साइज, जो हम नेकेड आई में हमारा खाली सिर्फ आंखों में हम देख सकते हैं ना, ओपन आई में हम नेकेड आई में हम देख सकते हैं। इसको क्या, सस्पेंशन सैंड पार्टिकल्स विथ बिगर साइज। ये जो क्रिस्टलोइड्स, कॉलोइड्स और ये जो सस्पेंशन, ये तीनों के बीच में जो पार्टिकल्स है, ये इनसॉल्युबल है, ये सॉल्युबल है, ये सॉल्युबल है, ये दोनों सॉल्युबल है, ये इनसॉल्युबल है। और इनका जो पार्टिकल साइज, इनका जो पार्टिकल साइज भी फर्क है। और पार्टिकल साइज क्या है, जो ट्रू सॉल्यूशन है क्रिस्टलोइड का पार्टिकल्स कितना है, लेस देन 1 मिली माइक्रोन। कितना है, लेस देन 1 मिली माइक्रोन। और इसका कितना है, 1 मिली माइक्रोन से लेके 1 मिली माइक्रोन लेके कितना है ना, 0.1 माइक्रोन तक, आप समझ गए। एक इसका 1 मिली माइक्रोन से लेके 0.1 माइक्रोन तक कॉलोइड का साइज होता है, पार्टिकल्स का साइज होता है। और इसका ग्रेटर देन 10 माइक्रोन, ग्रेटर देन 10 माइक्रोन, इसका साइज क्या होता है, ग्रेटर देन 10 माइक्रोन होता है। तो आप समझ गए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलोइड, कॉलोइड एंड सस्पेंशन। क्रिस्टलोइड इज नोन एज ट्रू सॉल्यूशन व्हिच कैन बी पास्ड थ्रू द पैचमेंट मेम्ब्रेन। Colloidal solution cannot pass through the patchment membrane and suspension cannot pass through the patchment membrane। ये आपको पहले याद रखना चाहिए। और ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, इट इज नॉट यूनिफॉर्म, इट इज होमोजेनियस, दिस इज हिटेरोजेनियस, दिस इज आल्सो हिटेरोजेनियस। अब हम क्या करेंगे, ये तीनों के बीच में व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन क्रिस्टलोइड, कॉलोइड एंड सस्पेंशंस, नाउ वी हैव टू राइट। ठीक है, अब देखिए मैं इसको अभी लिख रहा हूं कैसे। अभी हम 3 कलम करते हैं, 1 2 3। ये जो 3 कलम हम लिखे हैं, इसमें पहले लिखते हैं क्या, क्रिस्टलोइड, दिस इज कॉलोइड, दिस इज सस्पेंशन। ठीक है ना। ये देखिए पहले हम लिखते हैं, इसको क्या कहते हैं, ट्रू सॉल्यूशन, कॉलोइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन। ये आपको पता है, मैंने बता चुका हूं। अब इसका पार्टिकल साइज अगर हम नंबर 1 पार्टिकल साइज लिखेंगे, पार्टिकल साइज क्या हमने क्या बता रहा था, लेस देन 1 मिली माइक्रोन, समझ गए। इसका कितना था, बिटवीन 1 मिली माइक्रोन से लेके 0.1 माइक्रोन। ठीक है, इसका कितना था, ग्रेटर देन 10 माइक्रोन। आपको ये याद रखना पड़ेगा। दिस इज होमोजेनियस, अगर हम इसको नेचर कहते हैं, होमोजेनियस, हिटेरोजेनियस, दिस इज ऑल्सो हिटेरोजेनियस, समझ गए। उसके बाद मेम्ब्रेन, वेदर फिल्ट्रेशन, FILTRA फिल्ट्रेशन, ये पास थ्रू पैचमेंट मेम्ब्रेन, कैन नॉट पास थ्रू this patchment membrane,
कैन नॉट पास। आप इसको बिल्कुल सारे लिखना है, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, अगर हम उसका देखना चाहेंगे, उसको देखने के लिए हम चाहेंगे इनका पार्टिकल को विजिबिलिटी, क्रिस्टलोइड को हम क्या कर सकते हैं, नेकेड आई में नहीं देख सकते हैं, कैन नॉट बी सीन थ्रू नेकेड आई। ये भी हुई है, ये भी कैन नॉट बी सीन, कैन नॉट बी सीन, ये भी नंगे आंखों से हम देख नहीं सकते हैं, ठीक है ना। ये इवन सिंपल माइक्रोस्कोप से भी हम इसका पार्टिकल को नहीं देख सकते हैं, ठीक है। we can see by naked eye। तो हम इसका पार्टिकल को खाली आंख से भी देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं, हमने जो बोले पानी में बड़ा बड़ा रेत डालें तो वी कैन सी दैट, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें डिफ्यूजन, डिफ्यूजन अगर हम लेते हैं नंबर 4, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन आप सोचिए क्या होगा, ये इसका बहुत रैपिड होगा। किसका? डिफ्यूजन इज वेरी रैपिड बिकॉज इसका पार्टिकल साइज बहुत छोटा है, इट इज नॉट विजिबल एट ऑल, सो क्या दे कैन डिफ्यूज वेरी फास्ट, ठीक है ना। और ये क्या होगा, डिफ्यूज स्लोली, क्योंकि उससे थोड़ा ज्यादा है, डिफ्यूज स्लोली, दिस इज रैपिड, दिस इज स्लोली, और दिस इज वेरी स्लोली। और डिफ्यूजन इज नॉट पॉसिबल, डिफ्यूजन इज नॉट पॉसिबल, डिफ्यूजन इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि ये तो डिफ्यूजन हो ही नहीं सकता, बहुत बड़ा बड़ा इसमें पार्टिकल्स है ना, तो डिफ्यूजन कैसे होगा। ये डिफ्यूजन बहुत जोर से होगा, ये धीरे होगा, ये बिल्कुल होगा ही नहीं। उसके बाद अगर ट्रांसपेरेंसी देखेंगे, समझ रहे हैं, ट्रांसपेरेंसी आप समझ सोचिए क्या होगा, ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होगा, दिस इज ट्रांसपेरेंट, ये सेमी ट्रांसपेरेंट होगा, ये opaque होगा। इसके एक तरफ से अगर दूसरे तरफ इसके जरिए में देखेंगे तो वी कैंट सी। अगर हम पानी में रेत डाला हुआ है, वो गंदा पानी, तो उसके तरफ दूसरे तरफ क्या हमको दिखेगा नहीं, लेकिन इसके तरफ अगर ट्रांसपेरेंट का हम देखेंगे, ये भी विजिबिलिटी के अंदर आता है। कैसे इसका ट्रांसपेरेंट है या सेमी ट्रांसपेरेंट है, opaque है, ये आपको याद रखना है। ये ट्रांसपेरेंट, ये सेमी ट्रांसपेरेंट और ये opaque। उसके बाद क्या है, आप जानते हैं टिंडाल इफेक्ट। ड्यू टू द टिंडाल इफेक्ट द स्काई इज सीन ब्लू, और द स्काई इज फॉर अस, द कलर ऑफ द स्काई इज ब्लू। आपको ये पता है। ये जो टिंडाल इफेक्ट होता है, कौन कौन दिखाता है? टिंडाल इफेक्ट इसका होगा ही नहीं। किसका? नंबर 7 अगर टिंडाल इफेक्ट हम लेते हैं, इसका नो, इसका यस, इसका भी यस, इसका भी यस। इसका क्यों नहीं है, उसका क्यों है? बिकॉज टिंडाल इफेक्ट इज ओनली ड्यू टू द टोटल रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन, है ना। तो यहाँ जब पार्टिकल बिल्कुल छोटे हैं तो यहाँ रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन कहाँ से होगा, लेकिन इसका थोड़ा बड़ा है, इसका बहुत बड़ा है, तो यहाँ रिफ्रैक्शन बिल्कुल दोनों के केस में होगा। कहाँ का केस में? कॉलोइडल सॉल्यूशन के केस में और सस्पेंशन के केस में होगा, लेकिन इसके केस में टिंडाल इफेक्ट किसके? ट्रू सॉल्यूशन के केस में नहीं होगा। आपने समझ गया, ट्रू सॉल्यूशन के केस में कभी भी टिंडाल इफेक्ट नहीं हो सकता है। उसके बाद और एक हम लेते हैं प्रॉपर्टी, दैट इज ब्राउनियन मूवमेंट। ब्राउनियन मूवमेंट क्या है? आप कभी घर पे बैठोगे ठंड के दिन में, मान लीजिए आपका घर के छत है एस्बेस्टस चादर और उसके एक छेद है, वो छेद से अगर सूरज का किरण आता है तो अब देखेंगे उसमें बिल्कुल पार्टिकल्स, डस्ट पार्टिकल्स बिल्कुल इधर उधर घूमते हैं। आप देखते हैं बहुत फास्ट वो इधर उधर घूमते हैं। दैट इफेक्ट्स इज नोन एज ब्राउनियन मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स। समझ गए? तो ये ब्राउनियन मूवमेंट क्या होता है? ये ब्राउनियन मूवमेंट इसमें बिल्कुल होगा नहीं, बिकॉज द पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल एंड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। अगर हम लिखेंगे ब्राउनियन मूवमेंट, ब्राउनियन मूवमेंट, इसमें क्या होगा?
बिकॉज दे आर होमोजेनियसली डिस्ट्रीब्यूटेड। और ये क्या होगा, कोलाइड करेगा, ये शो करेगा बिकॉज इनका पार्टिकल थोड़ा सा उससे बड़ा है। और ये मे और मे नॉट शो, मे और मे नॉट शो। अगर बहुत ज्यादा बड़ा पार्टिकल होगा तो उसमें ब्राउन मूवमेंट होगा ही नहीं, वो सेटल हो जाएगा। अगर पार्टिकल थोड़ा सा किससे छोटा है, कोलोइडल सॉल्यूशन से छोटा है, तो इट में शो द ब्राउन मूवमेंट। ये पार्टिकल मूव कर सकते हैं ना, मूवमेंट कर सकते हैं, लेकिन कोलोइडल सॉल्यूशन शोज द ब्राउन मूवमेंट विच द स्पेशलिटी ऑफ द कोलोइडल सॉल्यूशन। ठीक है, उसके बाद सेटलिंग। सेटलिंग क्या है, ये अगर हम सेटलिंग की बात करें, ये क्या होते हैं, बिल्कुल सेटल नहीं होते। सेटल थोड़ी ना होंगे, क्यों, बिकॉज दैट इज ट्रू सॉल्यूशन। ये बिल्कुल सेटल नहीं होते, डोंट सेटल एट ऑल, डोंट सेटल एट ऑल। आप समझ रहे हैं, ये बिल्कुल सेटल नहीं होंगे। और कोलोइडल सॉल्यूशन क्या होगा, सेटल हो सकता है बट बाय द एप्लीकेशन ऑफ सेंट्रीफ्यूगल ऑफ ग्रेविटी। अगर हम सेंट्रीफ्यूगल ग्रेविटी अगर उसको खींचता है, एक्सेलरेटेड ग्रेविटी, तो अभी क्या होता है, मे सेटल विद द हेल्प ऑफ सेंट्रीफ्यूगिंग ग्रेविटी। ठीक है ना। और ये लेकिन बिल्कुल सेटल हो जाएगा क्योंकि बड़ा बड़ा पार्टिकल है। आप देखें, अगर हम वैसे ही गंदा पानी रखते हैं, गंदा पानी कुदरत से क्या होता है, बैठ जाता है, सेटल वेरी इजीली। आप समझ गए। तो बच्चों ये सारे पॉइंट्स हैं, आप इसको याद रखना पड़ेगा, एग्जाम में आता है। राइट डाउन 3 डिफरेंसेस बिटवीन क्रिस्टलॉइड, कोलोइडल सस्पेंशन और ट्रू सॉल्यूशन एंड कोलोइडल सॉल्यूशन। आप समझ रहे हैं। तो ये आप इसको अच्छी तरह याद रखिए और इसको नोट कीजिए, समझ रहे। अब हम चलते हैं, ये कोलोइडल सॉल्यूशन में कौन से फेजेस होते हैं। फेजेस ऑफ कोलोइड, फेजेस ऑफ कोलोइड। कोलोइड contains 2 phases or colloid is the agglomeration of 2 phases. Number 1, dispersed phase. Number 2, dispersion medium. Dispersion medium. अगर हम वही सॉल्ट सॉल्यूशन की बात करते हैं, गम की बात करते हैं, मान लीजिए गम सॉल्यूशन हम लेते हैं, तो यहाँ किससे क्या मिला है, वाटर प्लस गम। अगर हम स्टार्च बात करते हैं तो वाटर प्लस स्टार्च। तो इधर क्या है, वाटर इज नोन एज डिस्पर्सन मीडियम। डिस्पर्स फेज कौन सा है, स्टार्च और गम। आप समझ गए। तो डिस्पर्स फेज हम किसे कहेंगे, अगर हम डिस्पर्स फेज, the particles which are dissolved in the solvent to form the colloidal solution is known as dispersed phase. The particles which are dissolved in the solvent to form the colloidal solution is known as dispersed phase. तो पार्टिकल हम किसको डिसॉल्व करते हैं, गम का पार्टिकल हो या स्टार्च का पार्टिकल, किसमें, वाटर में डिसॉल्व करते हैं। तो इसमें गम और स्टार्च क्या हो गया, डिस्पर्स्ड फेज। वैसे ही अगर डिस्पर्सन मीडियम का हम बात करें तो कौन होगा, the solution which is the solvent which is taken, the solvent in which the dispersed phase particles are dissolved is known as dispersion medium.
आप समझ गए अभी ये क्या हुआ, द सॉल्वेंट इन विच द डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल्स आर डिसॉल्व्ड इज नोन एज डिस्पर्शन मीडियम। जो सॉल्वेंट में डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल को हम डिसॉल्व करते हैं तो उसको कहते हैं डिस्पर्शन मीडियम। तो हमने यहाँ एग्जाम्पल लिख दिया, वाटर प्लस स्टार्च, वाटर हो गया डिस्पर्शन मीडियम, स्टार्च हो गया क्या, डिस्पर्स्ड फेज। ये आपको समझ में आ गया। अब देखिए कितने तरह के कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, कॉलोइडल सॉल्यूशन के कितने तरह के कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, समझ रहे हैं आप, विथ रिस्पेक्ट टू द डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम। तो अब देखिए हम करते हैं, पहला कॉलम में लेते हैं डिस्पर्स्ड फेज, डिस्पर्शन मीडियम, कॉलोइड एग्जाम्पल्स। ठीक है ना, क्या हमने डिस्पर्स फेज क्या लेंगे, डिस्पर्सन मीडियम क्या लेंगे, और वो जो कॉलोइड होगा उसका नाम क्या होगा ना, नेम ऑफ द कॉलोइड हम देखते हैं, नेम ऑफ कॉलोइड और एग्जाम्पल। मान लीजिए हम डिस्पर्स फेज से पहले क्या ले रहे हैं, सॉलिड, डिस्पर्सन मीडियम भी सॉलिड ले रहे हैं। मैं लिख देता हूं पहले, आप देखिए इसको क्या करते हैं, इसको भी सॉलिड लेते हैं, इसको लिक्विड लेते हैं, इसको भी सॉलिड लिखते हैं, इसको भी गैस लिखते हैं। यानी अगर डिस्पर्स्ड फेज हम सॉलिड तीनों में लेते हैं, डिस्पर्सन मीडियम को बदलते हैं। डिस्पर्सन मीडियम क्या होता है, एक सॉलिड, एक लिक्विड, एक गैस। तो सॉलिड सॉलिड अगर मिलेगा उसको हम क्या बोलेंगे, सॉलिड सॉल्स। क्या बोलेंगे उसको, सॉलिड सॉल्स। आप इसको याद रखिए, सॉलिड सॉल्स। समझ गए आप। अगर सॉलिड लिक्विड है, यानी लिक्विड में अगर हम सॉलिड डिसॉल्व करते हैं तो उसको कहते हैं सॉल्स। क्या कहते हैं इसको, सॉल्स। समझ गए आप। और सॉलिड को अगर गैस में हम डिसॉल्व करते हैं तो उसको कहते हैं एरोसॉल्स ऑफ सॉलिड्स। क्या कहते हैं, एरोसॉल्स ऑफ सॉलिड्स। आप समझ गए, इसको याद रखने के लिए मैं आपको बता रहा हूं। जो क्रिस्टलाइट सॉल्यूशन होते हैं उसको हम सॉल्स भी कह सकते हैं। सॉल्स कब कहते हैं, जब सॉलिड लिक्विड में डिसॉल्व होता है। ये सॉल्स को जनरल आप याद रखिए, जब सॉलिड सॉल्यूशन में, सॉलिड सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता है, यानी सॉल्वेंट लिक्विड होता है और सॉलिड डिस्पर्स्ड फेज होता है, तो उसको सॉल्स बोलते हैं। तो ये सॉलिड सॉल्स हो गया क्योंकि सॉलिड सॉलिड में, और सॉलिड लिक्विड में तो सॉल्स है, हम जानते हैं। और सॉलिड गैस, जहां गैस होता है उसको एरोसॉल्स बोलते हैं, एरोसॉल्स ऑफ सॉलिड्स। आप समझ गए। तो इसका एग्जाम्पल लिखते हैं, सॉलिड सॉलिड सॉल्स क्या क्या एग्जाम्पल है। आप देखिए जितने मिनरल्स होते हैं, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, मिनरल्स में कोलोइडल स्टेट बहुत ही मिनरल्स, और जो जेमस्टोन, जो हाथ में हम अंगूठा पहनते ना, तो ये क्या हो गया, मिनरल्स और जेमस्टोन्स इसका एग्जाम्पल है, मिनरल्स और जेमस्टोन्स। और सॉल्स क्या है, सॉल्स हमने जितने देख रहे हैं अभी, हमने एक एग्जाम्पल लिया अभी, क्या, सॉलिड विथ लिक्विड। सॉलिड अगर लिक्विड हम लेंगे, क्या लेंगे, पेंट्स हो सकता है, मॉडी वाटर हो सकता है, गोल्ड सॉल्ट होता है। तो आप लिखिए पेंट्स हो सकता है। आप एक एग्जाम्पल याद रखिए, पेंट्स। और मॉडी वाटर अगर पार्टिकल ऑफ द मॉड इज वेरी स्मॉल विद इन द साइज ऑफ 1 मिली माइक्रोन टू 0.1 माइक्रोन, तो हम उसको क्या कह सकते हैं, दैट इज ए सॉल्ट। ठीक है ना। और गोल्ड सॉल्ट भी होता है। उसके बाद आ गया सॉलिड गैस एरोसॉल्स। इसका एग्जाम्पल है स्मोक और डस्ट स्टॉर्म। स्मोक तो आपने देखा हुआ है, धुआं जब निकलता है वो क्या होता है, गैस में सॉलिड एयर है गैस, और सॉलिड क्या है, कार्बन उसमें घुसता है, तो क्या होता है स्मोक। उसको कहते हैं एरोसॉल सॉलिड्स। और डस्ट स्टॉर्म क्या है, जो रेत का आप देखे होंगे, जब डेजर्ट एरिया में क्या होता है, या वेस्टर्न इंडिया में भी होता है या नॉर्थ इंडिया में भी होता है, कभी कभी गर्मी के दिन में बहुत तेज हवा आती है, तो क्या होता है, रेत सारे बिल्कुल स्टॉर्म जैसा आकाश में, ये हमारा एनवायरनमेंट में बिल्कुल घूमते हैं, तो उसको बोलते हैं डस्ट स्टॉर्म। तो दैट इज ऑल्सो नोन एज सॉलिड इन गैस। ये आप समझ गए। अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, अगर इसको लिक्विड तीनों करते हैं, ये लिक्विड, ये भी लिक्विड,
ये भी, जैसे हम सॉलिड तीनों लिए, यहाँ लिक्विड भी तीनों लेंगे। तो इधर क्या होगा, पहले सॉलिड, फिर लिक्विड, फिर गैस हम ले सकते हैं। आप समझ गए, ये तीनों सॉलिड हो गया, ये लिक्विड तीनों हो गया। तो इसका नाम क्या है, लिक्विड अगर सॉलिड में लगे तो हम इसको बोलेंगे जेल्स। आप याद रखिए, जेल्स। क्या बोलेंगे, जेल्स। अगर लिक्विड सॉलिड में हम डालेंगे, यानी सॉलिड हो गया डिस्पर्सन मीडियम, जो जेली चॉकलेट हम खाते हैं, समझ रहे ना, वो सॉलिड में क्या हुआ है, लिक्विड उसमें डाला हुआ है, तो उसको बोलते हैं जेल्स। समझ गए। और तीसरे को क्या बोलते हैं, इमल्शन। दिस इज इंपॉर्टेंट, आप इसको याद रखें। लिक्विड लिक्विड होता है तो इसको बोलते हैं इमल्शन। जितने हम दवाई पीते हैं उनमें से बहुत से ज्यादा जैसे एंजाइम वगैरह होते हैं, वो सभी इमल्शन होते हैं। हमारे मिल्क है वो भी एंजाइम है, समझ गए। उसके बाद लिक्विड विथ गैस, इसको हम गैस आ गया तो हम इसको क्या बोलेंगे, एरोसल्स ऑफ लिक्विड्स। गैस जहाँ आता है हम उसको बोलते हैं एरोसल्स, एरोसल्स ऑफ लिक्विड। यहाँ था सॉलिड पहले तो एरोसल्स ऑफ सॉलिड, यहाँ पर लिक्विड तो एरोसल्स ऑफ लिक्विड। तो इसका एग्जांपल आप देखिए, जेल्स। जेल्स हम बताए, जेली जो चॉकलेट हम खाते हैं, क्या बताए हम, जेली बताइए आपको। जैसे आप लिखिए बटर, जेलीज, है ना, ये आप सब जानते हैं बहुत। जैसे हम लिखते हैं बटर, जेलीज, और ये बूट पॉलिश हो सकता है, बूट पॉलिश भी हो सकता है। और इमल्शन का हमने बात किया आपको, मिल्क और मेडिसिन हमने आपको बताया अभी, मिल्क की मेडिसिन हो सकता है। और एरोसोल से क्या होता है, फॉग और क्लाउड्स हो सकते हैं। लिक्विड और गैस में, लिक्विड क्या है, ये अब डिस्पर्स फेज है, यानी पानी किसमें, एयर में, तो क्या हो गया, फॉग जो हमारा सुबह सुबह होता है, फॉग। और क्लाउड्स जो बादल होते हैं वो भी क्या होता है, ना पानी उसमें एयर में रहता है, तो उसको बोलते हैं एरोसल्स ऑफ लिक्विड, यानी फॉग, क्लाउड्स। अब बाकी रहा कितना लिक्विड के बाद, गैस, 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 इधर क्या होगा, सॉलिड, इधर होगा लिक्विड। और गैस सॉलिड में नहीं होता है तो हम उसको नहीं लिखेंगे, तो इधर इसको क्या बोलते हैं, आप देखिए, इसको बोलते हैं सॉलिड फोम। इसका नाम है सॉलिड फोम, और इसको बोलते हैं फोम और फोर्थ। क्या बोलते हैं, सॉलिड फोम, और इसको बोलते हैं फोम और फोर्थ, सॉलिड फोम। क्योंकि गैस इज द डिस्पर्स्ड फेज और दिस इज द मीडियम, तो इसको बोलते हैं सॉलिड फोम। और गैस अगर लिक्विड में जाता है तो क्या बोलते हैं, फोम और फोर्थ। इसका एग्जांपल क्या है, इसको बोलते हैं फोम, रबर, फोम रबर। और फोर्थ जो हमने बताया था आपको, आप जब ये देखेंगे मेटल एक्सट्रैक्शन का पीरियड, उसमें आप देखेंगे जब जहाँ कहीं सल्फर अगर इम्प्यूरिटीज हो तो हम क्या करते हैं, पाइन ऑयल ले लेते हैं, उसको हम क्या करते हैं, स्टीयरिंग करते, तो जैसे फोर्थ निकलता है उसको हम निकाल देते हैं बाहर। सो फोर्थ। गैस और लिक्विड, सोडा वाटर, आपने पिया हुआ है सोडा वाटर, समझ रहे हैं आप। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। ये सारे हो गए क्या, गैस सॉलिड, सॉलिड फोम और फोम रबर, गैस लिक्विड दैट इज फोम, फोर्थ, और सोडा वाटर, फोर्थ का हमने आपको बात बता दिया। तो ये बिल्कुल आपको बच्चों याद रखना पड़ेगा, समझ गए। अभी फ्रेंड्स देखिए, हम पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कलर्स। क्लासिफिकेशन ऑफ कलर्स और टाइप्स ऑफ कलर्स, कितने तरह हैं उसको हम अभी देखते हैं, कितने तरह है, ठीक है। कलर्स आर क्लासिफाइड इनटू 4 कैटेगरीज, मेनली 4 कैटेगरीज। नंबर 1, ऑन द बेसिस ऑफ देयर अपीयरेंस। नंबर 2, on the basis of, आप समझ रहे ना, on the basis of interaction of phases। interaction of phases। नंबर 3,
on the basis of charge on the colloids, on the basis of charge on the colloids. Last one, on the basis of size of the colloids. समझ गए आप क्या हुआ? कलर्स को हम 4 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं. नंबर 1, ऑन द बेसिस ऑफ देयर अपीयरेंस, वो कैसे दिखते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ देयर अपीयरेंस कलर्स कैन बी क्लासिफाइड. और दूसरा, ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन ऑफ फेजेस, वो फेजेस कैसे इंटरेक्शन करते हैं. डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम कैसे अपने बीच में इंटरेक्शन करते हैं. तो ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन ऑफ फेजेस. नंबर 3, ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज ऑन द कलर के ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो उसको भी हम देख सकते हैं. और ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ द कलर्स का साइज क्या है, बड़ा है छोटा है, उसको हम कर सकते हैं. तो पहले हम नंबर 1 के लेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ अपीयरेंस. अपीयरेंस के हिसाब से अगर हम लेंगे तो कलर्स आर ऑफ 2 टाइप्स. कितना? कलर्स आर ऑफ 2 टाइप्स. वन इज सल्स, अनदर इज जेल. सल्स कौन सा है? जो बिल्कुल फ्लूइड जैसा ज्यादा दिखता है, अपीयरेंस जैसे बिल्कुल लिक्विड जैसा दिखता है. क्या दिखता है? फ्लूइड लाइक. आप समझ गए? अगर इसका अपीयरेंस फ्लूइड लाइक होगा तो उसको हम सल्स बोलेंगे. और जेल क्या बोलेंगे? जिसका थोड़ा हार्ड स्ट्रक्चर होगा, रिजिड स्ट्रक्चर होगा. तो रिजिड अगर हमको लगेगा तो उसको हम बोलेंगे रिजिड लाइक. उसका अपीयरेंस होगा तो उसको हम बोलेंगे जेल. आप समझ गए? सल्स और जेल. सल्स किसे कहते हैं? अगर सॉलिड डिस्पर्स्ड फेज हो और सॉल्वेंट लिक्विड हो और डिस्पर्सन मीडियम हो तो उसको हम सल्स कहते हैं. तो उसका स्ट्रक्चर क्या दिखेगा? ये हमको फ्लूइड लाइक दिखेगा. समझ रहे ना? तो उसको हम कहेंगे सल्स, दैट इज फ्लूइड लाइक अपीयरेंस. और जेल क्या होगा? रिजिड जेल किसे कहते हैं? अगर लिक्विड होगा हमारा क्या? डिस्पर्स्ड फेज, और सॉलिड क्या होगा? डिस्पर्सन मीडियम. जैसे हम जेली खाते हैं ना, तो वो क्या? हार्ड लाइक स्ट्रक्चर. ये तो आप समझ जाते हो. तो इज सल्स आल्सो क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज. सल्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज. सल्स किसे है? आप देखिए, सल्स नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3. नंबर 1 हाइड्रोसल, नंबर 2 बेंजोसल, नंबर 3 अल्कोसल. अब नाम से आपको शायद पता हो गया होगा ये क्या है. हाइड्रोसल मीन्स वाटर. इधर क्या होगा? डिस्पर्स्ड फेज होगा, जो भी ले सॉलिड है ना. ये है मीडियम, डिस्पर्सन मीडियम. ठीक है, ये डिस्पर्सन मीडियम क्या है? इधर बेंजीन. समझ रहे हैं? और इधर वही सॉलिड जो होगा. इधर डिस्पर्सन मीडियम कौन सा है? अल्कोहल. इधर सॉलिड. आप समझ गए? इफ एनी सॉल्ट्स possesses the dispersion medium is water, that is hydrosol. If the salts possesses or have the dispersion medium that is हमारा benzene, that is benzosol. Or the salts which having the dispersion medium is alcohol, that is known as alkosol. ये आपको याद रखना चाहिए. ठीक है, अभी खत्म हो गया हमारा ऑन द बेसिस ऑफ अपीयरेंस. एक हो गया फ्लूइड लाइक, दैट इज सल्स, और दूसरा हो गया जेल्स. जेल्स का एग्जांपल क्या है? जेलाटिन है ना. जेलाटिन आप याद रख सकते हैं इसको. यहाँ जेल का जेलाटिन है, हम लिख देते हैं आपको. आप इसको भी नोट कर लीजिए. ठीक है, तो हम अपने इसको नोट कर लिया, मैं इसको भी मिटा रहा हूँ. ठीक है, अब दूसरा कौन सा आ गया? ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन फेजेस. इंटरेक्शन क्या है? दोनों फेज के बीच में होगा. एक होगा डिस्पर्स्ड फेज और एक होगा डिस्पर्सन मीडियम. ठीक है ना. इसका ऑन द बेसिस ऑफ दैट इट इज डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज. क्या है? अगर इंटरेक्शन ऑफ फेज बेसिस हम करेंगे, इंटरेक्शन ऑफ फेज दैट इज 2 टाइप्स. वन इज लाइयोफिलिक, दिस इज लाइयोफोबिक.
समझ रहे हैं, लायोफिलिक और लायोफोबिक। लायोफिलिक क्या है? The colloidal solution which is having the dispersed phase is having very great affinity towards the dispersion medium, उसको हम लायोफिलिक बोलेंगे। अगर लायोफिलिक सेल्स कौन सा है? जिसमें डिस्पर्स्ड फेज, हम ऐसे बोलेंगे डिस्पर्स्ड फेज have great affinity towards किसका? डिस्पर्सन मीडियम। डिस्पर्स्ड फेज का अगर डिस्पर्सन मीडियम के तरफ बिल्कुल अफिनिटी ज्यादा होगा तो उसको हम बोलेंगे लायोफिलिक। ये क्या क्या? स्टार्च, गम, जेलाटिन। स्टार्च, गम इसका एग्जाम्पल है। यानी इट इज अट्रैक्टेड बाय द वाटर, इट इज अट्रैक्टेड बाय द वाटर। और लायोफोबिक मींस इट इज रिपेल्ड बाय द वाटर, यानी ये पानी का विपरीत है, पानी की तरफ खींचना नहीं होना चाहते तो उसको बोलते हैं लायोफोबिक। तो ऐसा ही लिखेंगे, डिस्पर्स्ड फेज हैव नो अफिनिटी, डिस्पर्स्ड फेज हैव वेरी लेस अफिनिटी टुवर्ड्स डिस्पर्सन मीडियम। टुवर्ड्स डिस्पर्सन मीडियम। तो लाइफ अभी क्या होगा? अगर हम गोल्ड का लेंगे, सिल्वर का लेंगे या FeOH3 का लेंगे सॉल्यूशन और सॉल्स लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? लायोफोबिक, क्योंकि ये बिल्कुल पानी की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते हैं या डिस्पर्सन मीडियम की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते हैं। आप समझ गए? लायोफिलिक, लायोफोबिक। लायोफिलिक मीन्स लव टू वाटर, लायोफोबिक मीन्स हेट टू वाटर। आप इसको याद रखिए, समझ गए? तो ये हो गया इंट्रा ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन ऑफ फेजेस। अभी हम इसको मिटा रहे हैं, ठीक है। अब ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज ऑन द कॉलॉइड्स, कॉलॉइड के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? बेसिस ऑफ चार्ज, इट इज ऑफ टू टाइप्स, वन इज पॉजिटिव, वन इज नेगेटिव। पॉजिटिव कॉलॉइड और पॉजिटिव सॉल्व, दिस इज नेगेटिव। पॉजिटिव में क्या होगा? जिसके जो सॉल्व का अगर आखिर चार्ज यानी रिजल्टेंट चार्ज पॉजिटिव होगा, समझ रहे हैं? तो एग्जाम्पल है FeOH3, FeOH3, ठीक है। इसको हम बोलेंगे पॉजिटिव सॉल्व। क्या है? पॉजिटिव सॉल्व, बिकॉज दिस सॉल्व्स हैविंग द रिजल्टेंट चार्ज इज पॉजिटिव। और नेगेटिव सॉल्व कौन सा होगा? कॉपर और Ag का नेगेटिव, बिकॉज द रिजल्टेंट चार्ज ऑफ दिस सॉल्व्स आर नेगेटिव। समझ गए? लास्ट बेस्ड अपॉन द, आप लिख लीजिए पॉजिटिव कॉलॉइड FeOH3, इसको कहते हैं पॉजिटिव सॉल्व्स, और नेगेटिव दैट इज कॉपर और सिल्वर। अब लास्ट वन, साइज ऑफ द कॉलॉइड्स। कॉलॉइड्स का साइज के बेसिस पर इसको हम क्या करते हैं? तीन तरह से अगर हम साइज के लेते हैं, ऑन द साइज बेसिस, तो हम इसको तीन कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। तीन कैटेगरी क्या क्या? नंबर वन, मल्टीमोलिकुलर, नंबर टू मैक्रोमोलिकुलर, नंबर थ्री एसोसिएशन कॉलॉइड। मल्टीमोलिकुलर क्या है? मल्टीमोलिकुलर मीन्स एग्रीगेशन ऑफ ए नंबर ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स। मल्टीमोलिकुलर क्या है? एग्रीगेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स। मान लीजिए AU है, AG है, इनका अगर एग्रीगेट हो जाते हैं बहुत सारे मॉलिक्यूल्स एटम्स तो ये क्या हो जाएगा? मल्टी मॉलिक्यूलर सॉल्व्स। समझ गए? और दूसरा मैक्रोमोलिकुलर क्या है? अगर डिस्पर्स्ड फेज में तो पार्टिकल उसका साइज बहुत बड़ा है, जैसे हम लेते हैं द साइज ऑफ द पार्टिकल्स
इज वेरी लार्ज। जैसे हम सेलुलोज लेते हैं, समझ रहे हैं ना, और क्या लेते हैं जो लायोफिलिक होते हैं, सेलुलोज लायोफिलिक, लायोफिलिक में सेलुलोज लेते हैं, और स्टार्च तो सेलुलोज ही बनता है, स्टार्च, ये सारे क्या होते हैं स्टार्च, सेलुलोज, लायोफिलिक जो है वो है मैक्रोमोलिकुलर, यानी इनका मॉलिक्यूल बहुत बड़े होते हैं, समझ ना, मॉलिक्यूलर मास बहुत बड़े होते हैं, तो इनको मैक्रोमोलिकुलर सेल्स कहते हैं। और एक हो गया एसोसिएशन कॉलॉइड्स। एसोसिएशन कॉलॉइड्स क्या है, ऐसा कॉलॉइड कुछ है जब हम बिल्कुल कम उसका क्वांटिटी लेंगे, व्हेन इट इज वेरी मिनिमम क्वांटिटी, द क्वांटिटी हम नहीं कहते, उसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन। मान लीजिए कॉन्सेंट्रेशन इज लो, इट एक्ट्स एज एन इलेक्ट्रोलाइट। अगर कॉन्सेंट्रेशन में बहुत ज्यादा कर दिए, कॉन्सेंट्रेशन इज वेरी हाई, इट क्या होता है, इट एसोसिएट हो जाता है, इट एसोसिएट्स टू फॉर्म कॉलॉइड्स, और टू फॉर्म सॉल्स। अब लीजिए इसको कहते हैं एसोसिएशन कॉलॉइड। समझ गए, ऐसे कुछ है इलेक्ट्रोलाइट, अगर हम उसको लेते हैं थोड़ा सा क्वांटिटी में तो क्या होता है, वो इलेक्ट्रोलाइट इसे व्यवहार करता है, यानी उसका प्रॉपर्टी होता है। जैसे हम बहुत ज्यादा ले लेते हैं तो वो क्या होता है, वो एग्रीगेट कर जाता है और वो एसोसिएशन हो जाते हैं, एसोसिएशन कॉलॉइड उसको कहते हैं। समझ गए, मेरे हिसाब से आपने व्हाट इज कॉलॉइडल स्टेट, व्हाट इज कॉलॉइडल सॉल्यूशंस, कितना उसका क्लासिफिकेशन है टाइप से आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए। इसको आप बिल्कुल नोट करिए इसको, और इसको याद रखिए, ठीक है ना। अगर आपको लगा बच्चों नहीं बाकी क्लास इज इंटरेस्टिंग और ये क्लास से आपको कुछ फंडामेंटल क्लियर होता है, तो आप जरूर इसे क्लास को अपने दोस्तों और अपने क्लासमेट से शेयर करना, और हमारे केमिस्ट्री गंगा चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। मैं हूँ आपका फ्रेंड फिलोसोफर टीचर ईश्वर चंद्र नायक। थैंक यू।